भगवान की जय। इस बेदी का ये अतिशय है कि दर्शन हर भक्त करके चले जाते हैं, मगर इन प्रतिमाओं को नहीं समझ पाते कि ये प्रतिमाएं कितनी बड़ी अतिशयकारी हैं। ये आज की धरोहर नहीं है, 11वीं सदी की धरोहर है, 1400 वर्ष पहले की है। मात्र भाव से दर्शन करने पर मन के अंदर शांति की भावना प्रकट होती है, परिवार में शांति का माहौल अपने आप छा जाता है। इस वेदी पर ऐसी प्रतिमाएं विराजमान हैं जो आपकी नजर में नहीं है, आपकी नजर में नहीं है। आज हम उन प्रतिमाओं के दर्शन कराने जा रहे हैं जो आज आपका पुण्य का उदय है। आइए यहाँ पर, आइए सब, आइए बाबू जी, इस प्रतिमा पर नजर डालिए, क्या खासियत है। पारसनाथ भगवान की इस प्रतिमा पर नजर डालिए, क्या खासियत है। चिन्ह नहीं नीचे, वो हम मानते हैं। अब मैं बोलूं, सबसे बड़ी खासियत ये है कि सब बाबा सीधी पालती माने हैं, जी उल्टी माने। देखो, इनकी पद्मासन उल्टी है। जिनके पंजा किलीन है, जिनको आत्म ध्यान की शुद्धि नाभि के ऊपर है, क्या ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन किए कहीं? बताइए आप। ये पुण्य का उदय है जो आज ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन करने जा रहे हैं। अब आगे बढ़ो, दो इंद्रों के बीच में देखो, एक पैर पर है खड़गासन में, दाहिना पैर है ना, देख रहे बाबू? क्या ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन किए? दर्शन तो करके निकल जाते हो, कई बार करके निकल गए आप लोग, मगर इन प्रतिमाओं को नहीं समझा कि ये प्रतिमाएं कितनी बड़ी अतिशयकारी हैं। ये विष्णु कुमार मुनि की है जिन्होंने 700 मुनियों की रक्षा की थी। क्या रक्षाबंधन? क्या आप लोगों ने किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिलालय में, भूत भविष्य वर्तमान में, क्या आप लोगों ने ऐसी प्रतिमा के दर्शन किए जो आशीर्वाद दे रही हो? बताइए बाबू जी, बोलो ना आप। हैं? ये प्रतिमा किस मुद्रा में खड़ी है बताइए? शंभुनाथ की। दर्शन तो हर भक्त करके चले जाते, एक काल मुद्रा है। अब कोंटा में देखो, शांतिनाथ भगवान की क्या दे रहे? आशीर्वाद दे रही ना। कोंटा में देखो, आखिरी में आचार्य नीचे दो विराजमान हैं, क्या दे रही है? ये पुण्य का उदय है। दर्शन तो कई बार करके निकल जाते हो, मगर इन प्रतिमाओं को नहीं समझ पाते हो। जब इन सबको दर्शन देना है तो आप लोग बगैर तैयारी बन के आओगे और दर्शन करके चले जाओगे, और दर्शन नहीं देना है तो लाख कोशिश करना, घर बैठे आपकी तैयारी बनी बनाई मिट्टी चली जाएगी, इस रोड से सीधा निकल जाओगे। दर्शन नहीं देना है, और दर्शन लेना है तो जैसे बैठे आओ वैसे करके चले जाओगे। पुण्य का प्रभाव है। जो भक्त इस क्षेत्र पर भाव से आता है, भाव से दर्शन करता है, उस भक्त के सारे संकट अपने आप दूर होते चले जाएंगे। उस भक्त को एहसास नहीं होगा कि कब संकट मेरे ऊपर आया, कब आगे चला गया। आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी परेशानी हो, यादी से, व्याधि से, दुख से, तकलीफ से, धंधे से, व्यापार से, नौकरी से, कोई भी दुनिया की परेशानी हो, एक बार प्रभु के सामने सिर पर हाथ में लेकर हाथ जोड़ के कहिए कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आज मेरा बहुत बड़ा पुण्य का उदय है जो आपके चरणों के दर्शन करने को मिले। मैं इस तरह से परेशान हूँ, मेरा परिवार इस तरह से परेशान है, मेरे परिवार में इस तरह की कमजोरियां चल रही हैं, मेरे परिवार में इस तरह का कष्ट चल रहा है, मेरे व्यापार में इस तरह की परेशानियां चल रही हैं। इस तरह से आप कल्पना करोगे या कल्पना आपकी साकार होगी। और जिन भक्तों ने प्रभु की शरण ली है, उनकी शरण में गए हैं, उन भक्तों का कष्ट और संकट तो प्रभु आपने दूर भगाया। आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा संकट टालिए, मेरे परिवार का संकट टालिए और आने वाला संकट टालिए। ये यहाँ का अतिशय है। इस बात को आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी प्रमाणित कर गए। जब पहला कदम इस क्षेत्र पर रखा था 1981 में,
सारी समाज और सारी दुनिया को वो एक संदेश दे गए कि मैं क्षेत्र पर सिर्फ 8 दिन के लिए आया था, मुझे 40 दिन रुकना पड़ा। यह क्षेत्र जीवन पर्यंत क्षेत्र है, क्योंकि ये क्षेत्र का रक्षक गुरुदेव के सामने आप बोले कि हे गुरुदेव, जब तक आप रुकोगे नहीं इस क्षेत्र की काया नहीं पलटेगी, यह क्षेत्र खंडर हो जाएगा। गुरुवर रुके, इस क्षेत्र की काया पलटी और आप जैसे दानवीर आए जो कमी थी क्षेत्र में पूर्ण भाई आए। बाबू जी तो पुण्य कमा के जाए, पुण्य का लाभ लेके जाए। बाबा ने आपको पुण्य कमाने को भेजा है। आज का कल किसी ने पाया नहीं, कल क्या होने वाला है। आज जो यहाँ से पुण्य कमा के जाओगे वह जन्म जन्मांतर आपके साथ चलेगा। सिर्फ एक दिन की शांति धारा 1101 रुपये, आजीवन शांति धारा 5101 रुपये इस क्षेत्र में निर्माण का कार्य चल रहा है, उसमें सहयोग राशि देकर अपना पुण्य लाभ लें। ये है यहाँ का